से ही मंगनी कर ली है। मिठाई विठाई नहीं लाई, खाला याद नहीं आएगी, खाला का मुंह मीठा करा देती। और तेरी माँ, उसका मुंह मीठा नहीं करवाना क्या? हाँ, उड़ा लो मजाक, दिल भर के उड़ा लो, तुम ही रह गई थी बस। लो भला मेरी जुर्रत, मेरी मजाल में आपका मजाक उड़ा। अरे अंगूठी तो दिखाइए, आपके उनकी पसंद कैसी है? भाड़ में गया वो और भाड़ में गई उसकी अंगूठी। और अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी ना तो बस मैं भी नहीं बता रही। चुप कर, बंद कर अपनी ड्रामेबाजी, बोल क्या कहना चाहती है? बहुत सोच समझ के किया है मैंने ये सब कुछ, और कोई रास्ता भी तो नहीं था, मजबूरी थी मेरी, और क्या। अल्लाह, ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जब मंगनी पर मंगनी कर डाली? उसे भी तो बाज रखना था ना, यूं तो मुंह ना बंद करता वो अपना। वो तो तैयार था अपनी माँ को लाकर यहाँ पे मंगनी करने के लिए। वाह वाह वाह। और तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे एक अंगूठी पहन लेने से उसके दिल को करार आ जाए और वो अपने घर में चैन से टिक कर बैठ जाएगा? हैं? इसका भी इंतजाम करके आई हूँ मैं, देख लेना, अगले 10-12 दिन तक शक्ल नहीं दिखाएगा और खुशी खुशी मेरा इंतजार करेगा। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या इंतजाम करके आई हैं आप? वैसे ये तो मुझे यकीन है कि कोई इंतहाई निराला इंतजाम होगा। सुन तो खाला, मैंने कहा भाई सक्खर में एक बहुत बड़ी शादी है जिसमें हमें जाना है 10-12 दिन के लिए। मिल तो सकेंगे नहीं, हाँ फोन वोन पे राब्ता कर सकेंगे। कैसा? तो ये बात है। बस खाला एक बार शादी हो जाए तो वक्त से जरा सा भी नहीं डरूंगी मैं, देख लेना। चल कोई नहीं, वो गुजर जाने दे, देख लेंगे फिर इसको भी। बेचारा मुच्छर है ना, खुश हो रहा होगा ना कि मेरी मंगनी हो गई। शक्ल देखने वाली थी चमगादड़। ऐसे मत दिया, मुझे तो रहम आ रहा है इस बेचारे। अब बस कर दो रहम, कमीना च्युइंगम किस्म का चिपक ही गया है। ये लो, खा, ये ले, पूरा खा, ये लो, खा, ये ले, खा, ये मेरा शेर मंगनी कर आ गया। मुबारका मुबारका, क्या बात है यार शहजादे। वैसे शहजादे, एक काम तूने ठीक नहीं किया। क्या यार, हमें भी साथ लेके जाता है यार। ऐसा माहौल बनाते हैं, ऐसा माहौल बनाते कि पूरा मोहल्ला क्या पूरे शहर को लग पता जाता कि मेरे यार की मंगनी हुई है। हाँ हाँ, वो बस ये गलती हो गई यार, तू छोड़ ना। अरे खैर कोई नहीं यार। वैसे अम्मा तो बड़ी खुश हो गई होंगी, है ना? हाँ, अम्मा बहुत खुश थी, और मैं और अम्मा साथ ही तो गए थे मदिया के घर और मदिया को अंगूठी पहनाई थी। कमाल ही हो गया यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन कर, पहले मैं सोच रहा था कि वो लड़की तुझे चूना लगा रही है, लेकिन तू भी जिद का पक्का है यार, मानना पड़ेगा तुझे। मंगनी कर आ गया यार, काम पूरा कर आया है। ओ भाई ओ दोबारा से बंगड़ा होगा। आजा आजा, ओ छोटे, खुदा को मानो भाई, ये स्टेप्स करूंगा मैं? नहीं नहीं, ये मेरे स्टेप्स हैं। अच्छा, लड़के कुछ और हैं? लड़के के कुछ और स्टेप्स हैं। कम ऑन, राइट आर्म, ये आर्म, राइट आर्म, 1 2 2। यार ये किस किस्म का सब यार, ये मुझसे नहीं होगा। हानिया किधर? हानिया चेंज करने गई भी है यार, उसको यहाँ होना चाहिए। अच्छा बताएं। अच्छा पहले ये स्टेप सीख लें। हाँ बताएं। 1 लेफ्ट राइट 1, हाँ 1 1
1 ये अरे रमेश भाई क्या हुआ क्या मतलब क्या हो रहा है भाई? डांस हो रहा है? डांस में आप शादी करनी है नहीं करनी? तुम्हें डांस भी करना पड़ेगा। अरे मुझे नहीं आता डांस Oh, वांस come यार। on, just क्या मतलब खुद करो, शादी भी खुद कर ले फिर। अपने करे ना, मुझे क्यों कॉपी कर रहा है? I'm so sorry भाई, थोड़ी देर हो गई। थोड़ी नहीं, अच्छी खासी देर हो गई तुम्हें। अच्छा सॉरी बोल तो रही हूँ ना। अच्छा सॉरी का शुक्रिया। अब चलें? चले। ओह एक मिनट। अब क्या हो गया? I'm so sorry, मैं अपना फोन भूल आई हूँ। आप अपना सेल फोन भुलाए। Thank you so much, thank you. नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Congratulations. थैंक यू वेरी मच। आप आइएगा जरूर शादी पे। जरूर। अल्लाह हाफिज। चलें? हाँ, आज ही मेहंदी है। हाँ, बस उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, मेहंदी आज है तो बारात कल होगी। वलीमा नहीं, वलीमा 2 दिन बाद है। पता नहीं, और वापसी उसके 1 आध दिन बाद। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मिस नहीं कर रही? बहुत मिस कर रही। अच्छा हाँ पप्पो, आ रही हूँ। अच्छा सुनो, मुझे बुला रहे हैं, मैं फिर बात करती हूँ। नहीं, रात को नहीं हो पाएगी। मैं इसीलिए कोई झूठा वादा नहीं करना चाहती। ठीक है, ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ओके। तेरी जान को भी चैन नहीं है मदिया। क्या खाला, इसी तरह तो उसे घर से दूर रखूंगी। एमी फजूल का ढोल गले में डाल के घूम रही है। ढोल भी फिक जाएगा। एक दफा शादी हो जाए ना, देखना फोन बंद कर दूंगी, जिंदगी से ही बाहर चला जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मगर ये बांस इतनी आसानी से तेरी जिंदगी से निकलने वाला नहीं बच्चों। तेरी ऐसी बांसुरी बजाएगा ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। खाला, तुम एक ही दफा बता दो, तुम किसकी साइड पे हो, उसकी या मेरी? हूँ तो तेरी साइड, लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं उसकी साइड पर हो जाऊँ, क्योंकि तेरी साइड पर होने पर तो मुझे मेरा नुकसान ही दिख रहा है। उसकी साइड पर होने में ये बात मुमकिन है कि वहाँ होकर तुझे बचा लूँ। मैं अपनी शादी की तैयारी करूं या तुम्हारी ये पहेलियां बुझवाऊं? बस एक काम कर, शाहिद से कम राब्ता कर और बाद में राफ्ते से ही निकल जाना। तो क्या खाला, सारा दिन मैं उसके गुण तो नहीं गाती रहती। गुण तो नहीं गा रही, लेकिन जो तुमने उसे आसरे लगाए हुए हैं तभी तो वो सुबह शाम तुम्हारे गुण गाता फिरता है। दूर है उससे मदिया, समझा रही हूँ मैं तुझे। अच्छा ना, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या पहन रही? देख, ये वाला पहनूं या ये वाला पहनूं? इतने पुराने पुराने कपड़े क्यों पहन रही हो? नीला वाला पहन लेती हूँ। हाँ ना, कुछ अच्छा ब्राइट सा पहनो, इतने अमीर कबीर लोग आएंगे वहाँ। और सुन, मैं सोच रही हूँ चांदनी पार्लर से तैयार हो जाती हूँ। हाँ, चांदनी बाजी बहुत अच्छा मेकअप करती है। अच्छा, मैं जाकर देखूं बाजी ने क्या कपड़े निकाले हैं फिर। ठीक है, नया हरा वाला जो था वो देख लो। हाँ,
कुंडा लग गया थाली नू, कुंडा लग गया थाली नू, हथा उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू। आपा, आपा मुझे तो कुछ हो रहा है। बस करो, ज्यादा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। पापा देखो तुम, कितना शानदार घर है, तो बड़ा, भाई कितना मजा आ रहा है ना। मैं कह रही हूँ अपने दिल को काबू में रखो। पापा, इनके तो नौकरों के घर भी हमसे बड़े होंगे। ऐसा करते हैं, शादी के बाद ना हम दोनों जने इसी घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मजाल है जो तुमने कभी ढंग की बात की हो। बस जब भी बोलोगी बेसरोपा बोलोगी। हमारा दिल नहीं है क्या? कब तक उस गंदी सड़ी बदबूदार गली में रहेंगे? बहुत ही बेवकूफ हो तुम। मैं तो तुम्हें अक्लमंद औरत समझती थी। ऐसी क्या ना समझी की बात की है मैंने। और ये मत भूलो आपा, इस शादी में मेरा भी हाथ है। मैं तुम तो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे रही थी, उसके हाथ में कोई मुर्गी भी ना दे। हमारे लिए यही काफी है कि हमारी बेटी यहाँ खुशखुरम रहे, सुखी रहे। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, यही काफी है हमारे लिए। मेहरबान हुई ये किस्मत मेरी जो तेरा साथ मिल गया। मेहरबान हुई ये किस्मत मेरी जो तेरा साथ मिल गया। कैसा लग रहा है सब कुछ? बहुत जादुई सा। ऐसा लग रहा है कि मैं ख्वाब देख रही हूँ, हकीकत नहीं है ये। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी आंखें खोलूंगी और अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा और तुम्हारा साथ कोई ख्वाब नहीं है। ये ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। मुझे लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपका साथ मिला। यही बात अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिली, तो ये बिल्कुल सच नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस सब के काबिल नहीं हूँ। ऐसी बात करके तुम मेरे और अपने दरमियान फर्क पैदा मत करो। अब हम एक हैं। तो यानी हम दोनों खुशकिस्मत हैं। बिल्कुल। आप डांस नहीं करते? आता नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत इंसिस्ट करे तो शायद आई कैन ट्राई। हथा उत्ते मेहंदी लग गई एक
रहा है ना आबिस, ये घर, लेकिन कितना अजीब भी है ना। वैसे कितनी अजीब सी बात है, हम घरों को सजाते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, तरह तरह के फैशन करवाते हैं, उन्हें दावतें देते हैं, खाने खिलाते हैं, और ये सब क्यों? एक आजाद इंसान को कैदी बनाने के। तुम्हें किसने कह दिया तुम ना करते शादी? मुझे एक बहुत समझदार इंसान ने ये कह दिया, इसलिए मैंने इस पे अमल कर दिया। तो कहा मेरे सर की कसम? लो, तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं, कसमें खिलवा दी। तो ठीक है, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ऐसा करोगी तो ये फूल, ये नजारे, चांद, सितारे सब उदास हो जाएंगे। आबिस, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे तुम किसके कहने पे शादी करो, तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या है तुम्हारा आखिरी फैसला? हाँ। ठीक है, मैं बताने को तैयार हूं, मैं इसका नाम नहीं जानता यार। ये कौन है जिसके कहने पे तुम शादी करो, लेकिन तुम उसका नाम नहीं जानते? बाज लोग होते हैं वो नाम से नहीं बचाने जाते, उनका काम बोलता है, उनके अल्फाज बोलते हैं। ऐसा क्या कह दिया जो तुम शादी करने पे तैयार हो गए हो? उसने कहा कि बेटा, पछतावा तो हर हाल में होता है, बेहतर है ये लड्डू खाकर पछताओ। अबिस, तुम बहुत ड्रामेबाज हो, है ना? हाँ। सारी जिंदगी ड्रामे करके दिखाऊंगा तुम्हें, सोचो कितना खुश रहोगी। हाया। सब कुछ अब मेरा है। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए, मेरी सारी ख्वाहिशें, मेरे सब अरमान आज पूरे हो गए। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे मजबूती से अपने पल्लू से बांध लीजिएगा। रामेश भाई को हैंडल करने के कुछ टोटके बताने लगूं, यानी टिप्स। टिप नंबर 1, जैसे ही रामेश भाई ऑफिस से घर आए तो उनका सेल फोन ऑफ हो जाना चाहिए। टिप नंबर 2, रामेश भाई जैसे ऑफिस से वापस घर आए तो उनका लैपटॉप किसी ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां उनकी नजर ना पड़ सके। टिप नंबर 3, जैसे ही रामेश भाई के ऑफिस का टाइम खत्म हो जाए तो आपकी तरफ से उनको फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन जाना चाहिए, ताकि। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भाभी को आपको प्यार से हैंडल करने के कुछ टिप्स बता रहा हूँ। अच्छा, तो बता दिया आपने? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो 3 हुए, अभी तो 300 बाकी हैं। मेरे ख्याल में बता दिया आपने, अब आप जा सकते हैं। देखो रामेश भाई, 20 मिनट लगेंगे, आपकी जिंदगी सुधर। आउट। I'll see you, bro. ये कहाँ चली गई? फिर रही हो, अंदर आओ।
क्यों भाई, कहाँ घूम रहे हो? मैं ऊपर अपना सेलफोन लेने गई थी। आज की रात तुम्हें सेलफोन की पड़ी? क्या क्या? कुछ बोलो आवेश। आपके कर्ब से पहले मुझे मालूम ना था जिंदगी इतनी दिलावेज भी हो सकती है। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला। देखिए, आपने फिर से प्यार से देखा मुझे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? आवेशी क्या है? क्या मतलब क्या है? मैंने इतने अच्छे प्यारे प्यारे शेर निकाले तुम्हें सुनाने के लिए और तुम आगे से दुनिया की सबसे बदजौक लड़की निकली। अच्छा, अब बताइए मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? निकालो जल्दी से। तुम्हारी मुंह दिखाई? और किसकी? वैसे जिस मुंह को मैं सुबह शाम दिन रात उठते बैठते सोते जागते देखता हूँ, उस मुंह की मुंह दिखाई तुम किस मुंह से मांग रहे हो? तुम्हें पता तुम बहुत बुरे हो। हाँ, किस बात की मुंह दिखाई भाई? कोई सीन नहीं है। नो वे। ये तो पसंद आए? बहुत बहुत प्यारे हैं। हाँ प्यारे तो हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? कुछ भी, अपने बारे में, मेरे बारे में। थैंक यू सो मच रामेश। किस बात के लिए? मुझसे शादी करने का। ये बात तो कहने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? मैं इतनी नाशुक्री तो नहीं हूँ। तो फिर एक काम करते हैं, जितना शुक्रिया अदा करना है आज ही कर दो, ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाए। तुम्हारी मुस्कुराहट में बहुत से सवाल छुपे हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। जाहिर है, अपनी मुस्कुराहट को कौन समझ सकता है? ये तो दूसरे के समझने की चीज है। अच्छा, तो फिर आप ही समझा दीजिए कि मेरी मुस्कुराहट के क्या मायने हैं। तुम्हारी बहुत सी उम्मीदें हैं मुझसे, और तुम्हारी मुस्कुराहट मुझसे यही सवाल कर रही है कि क्या मैं उन उम्मीदों पर पूरा उतर पाऊंगा या नहीं। आप बिल्कुल गलत समझे। आप मेरी उम्मीदों पे पहले ही उतर चुके हैं। तो इसका मतलब है मैं तुम्हारी मुस्कुराहट को गलत समझा। क्या? कोड 2727। टिप नंबर 1, जैसे ही आप घर में दाखिल हो आपका सेल फोन ऑफ कर दिया जाए। सही टिप्स देकर गया। वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। रेडी? थैंक यू। अम्मा तो तेरी सुबह से तैयारियों में लगी हुई है। दे पराठे पे पराठे, पराठे पे पराठे बना रही है। और पता है, कह रही थी कि हम ना तेरे घर आते हुए बाजार से चीजें भी लेते हुए आएंगे। क्या हो गया है खाला? किस तरह समझाऊं मैं आप लोगों को? भाई यहाँ कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझा दें उन्हें। यहाँ ये सब कुछ नहीं चलता। मैं समझाऊंगी और तेरी अम्मा समझ जाएंगे ना। हाँ हो गई तैयार। मदिया आपा। हेलो,
अस्सलामुअलैकुम अम्मा। हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ अम्मा, पर आप किस झंझट में पड़ रही हैं? यहाँ ये सब पराठे वराठे नहीं खाए जाते। अरे बेटा, मुझे क्या मालूम था, तुम मुझे बता देती ना, बता देती कि वो लोग क्या खाते हैं। चलो मैं कुछ बाजार से लेती आऊँगी। अरे अम्मा, मैं कह रही हूँ ना, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, ये तो रस्म है ना, लड़की वाले सुबह नाश्ता लेकर आते हैं। अम्मा होगी रस्म, लेकिन मैं बता रही हूँ ना, यहाँ सब कुछ नहीं चलता। इसका मतलब है कि हम लोग ना आए? अरे नहीं भाई, आए एक बार नहीं बल्कि 10 बार आए, लेकिन बस कुछ लाने की जरूरत नहीं। लेकिन बेटा देखो ना, ये नामुनासिब लगता है यूं हम खाली हाथ। लो आपा मेरी बात करो। अब अच्छा ये बात कर, बस मुझे बात ना करने देना। सुबह से पराठे बना बना के थक गई हूँ मैं, अब कह रही है पराठे ना लेकर आए। हद होती है। तेरी माँ को जाने दे, बड़बड़ा रही है। अच्छा ये बता, मुंह दिखाई में क्या मिला? अरे खाला क्या बताऊं, बहुत ही वजनी खूबसूरत कंगन है, 1.5 लाख का तो कम से कम होगा एक। सिर्फ कंगन? लो तो और क्या। लो, मैं तो समझी थी कोई प्लाट शलाट देंगे, कोई बंगला गाड़ी तेरे नाम करेंगे, दिए भी तो सिर्फ कंगन दिए। अरे खाला परेशान क्यों होती हो, बस मैं आ गई हूँ ना, आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ हो जाएगा। अच्छा ये बता, वो रामेश तो अच्छे है ना? अरे ऐसा वैसा, मैं तो शुक्र कर रही हूँ मेरी शादी उनसे हो गई, कारोबार रुपया पैसा सब उनके हाथ में है। अरे खाला क्या बताऊँ, मैं ही बेवकूफ़ थी जो आबिद से शादी करना चाहती थी। शुक्र है आबिद से शादी नहीं हुई बल्कि रामेश से हुई। खुदा को मेरे लिए शायद बेहतर ही मंजूर था। हाँ तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना, सब संभाल लूं। आबिस, बस नहीं, ये क्या तरीका है? नहीं मैंने क्या दिया, नहीं जाना तो बस नहीं जाना। तुमने नहीं जाना मत जाओ, लेकिन मैं जा रही हूँ। अरे क्या मतलब तुम जा रही हो तो मैं क्या बैठ के दीवारों से बातें करूंगा? कह दिया कहीं नहीं जा रही, तुम बस कहीं नहीं जा रही। ताई हमारे नाश्ते पे इंतजार कर रही है यार। अरे यार तो नाश्ता कमरे में भी आ सकता है, नाश्ता भी आ सकता है, लंच भी आ सकता है, डिनर भी आ सकता है, जो चाहो आ सकता है। गोलगप्पे खाने तुम? चीनी, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे इरादे क्या हैं? और आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने ना बैठ के तुम्हारे साथ छम छम खेलना है यार, बातें करनी है तुम्हारे साथ, ढेर सारी बातें। तो बातें तो कभी भी हो सकती है ना यार। जी नहीं, एक दो मैं बातें करना शुरू कर दूं फिर मैं ब्रेक नहीं देता। देखो ताई नाराज हो जाएंगी। अरे नहीं होती ताई नाराज यार, ताई चाची फूफो सबके साथ टाइम गुजार लेंगे, लेकिन अगले 8-10 दिन कम से कम सिर्फ मेरे और तुम्हारे, समझी? अब मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही तुम। हलो नहीं कहीं नहीं जा रही तुम, मैं बता रहा हूं तुम्हें। बैठ जाओ आराम से, गो सिट। तो क्या मदिया ने इसलिए शादी से इनकार किया था कि वो मुझसे नहीं आबिद से शादी करना चाहती थी? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मदिया। रामेश, आप अभी तक यहाँ बैठे हैं, सब नाश्ते पे वेट कर रहे हैं आपका। आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तुम चलो। नहीं आप अभी चले, 2 बार आ चुकी हैं सुल्ताना भी आपको बुलाने। मैंने कहा ना थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम जाओ। मैं यहीं खड़ी रहूंगी जब तक आप चलेंगे नहीं मेरे साथ। आ रहा हूँ ना थोड़ी देर में। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, बस चले मेरे साथ प्लीज। बड़ों को यूं वेट कराना अच्छा नहीं लगता रामेश। ओए होए, आज तू फिर बड़ा उदास पंछी बन के बैठा हुआ है, क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ यार। अगर कुछ नहीं हुआ होता ना तो ये चाय प्याले में नहीं तेरे पेट में होती, ठंडी हो गई पड़े पड़े। बस यार क्या बताऊं, 2 दिन हो गए हैं बेगम से बात नहीं। क्या बेगम? अबे क्या तूने शादी भी कर ली? मंगनी तो हो गई है, समझो एक तरह की बेगम ही हुई ना यार। ओह अच्छा अच्छा। अबे तो बात क्यों नहीं हो रही भाई? फिर से कोई नाराजगी वाराजगी चल रही है? तुझे भी चैन नहीं है? रोज है ना कोई फड्डा जरूर खड़ा करना है। फड्डा जब होना जब बात हो उससे मेरी। 2 दिन हो गए, फोन उसका बंद आ रहा है, बात कैसे होगी? अबे तो कौन सी कयामत आ गई भाई? मसरूफ होगी, कर लेगी फोन। इससे भी क्या मसरूफियत है? उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? अबे तो यार फोन खराब भी तो हो सकता है, 100 बातें हो सकती हैं। खामखा परेशान हो रहा है तू यार। क्या बताऊं यार, जब तक उससे बात ना करूं, उसकी आवाज ना सुनूं तो चैन ही नहीं आता मुझे। लो भाई, और इधर ये हाल है कि कान तरस जाते हैं कि बातों में कोई वक्फा तो आए। अल्लाह की बंदी बोलती है तो बस बोलती ही चली जाती है। शादी हो जाए तेरी बेटा, फिर पूछूंगा तुझसे। तो ये सब इसलिए कह रहा है कि तूने मोहब्बत नहीं की ना? तेरी ये वाली शक्ल देखकर तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मोहब्बत नहीं की भाई। ओके, तो मेरे ख्याल से हमारा टूर शुरू होना चाहिए एम्स्टर्डम से। राइट। एम्स्टर्डम से छोटी सी फ्लाइट लेके हम जाएंगे बर्लिन। बर्लिन में 2 से 3 दिन का स्टे। उसके बाद वी हैव टू गो टू प्राग। यार प्राग इज गॉर्जियस है ना? Yes. भाभी आप कभी गई हैं प्राग? ठीक है, उसके बाद हम वियना जा सकते हैं एंड देन वियना में बस 2 नाइट्स का स्टे एंड देन फाइनली लास्ट स्टॉप इज लंदन। कैसा? बेहतरीन। नाइस हाँ? मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है। ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है ना? हाँ, हम सबके लिए हो रहा है। ये सब तो बहुत परफेक्ट है, लेकिन इस बार फिर से स्पेन रह जाएगा आबेस। स्पेन? यस। यार सही कह रही हो हानिया, लेकिन स्पेन इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द वे यार। फिर हमें या तो लंदन ड्रॉप करना पड़ेगा। रामेश भाई आप क्या कहते हैं? मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा जाना, तुम लोग जाओ। क्या बात कर रहे हैं भाई, आप दोनों भी तो हम दोनों के साथ चल रहे हैं ना? एक्सक्यूज मी, क्या मुश्किल हो जाएगा भाई? हनीमून प्लान हो रहा है सबका यार। भाभी आप ही समझाएं। ठीक तो कह रहे हैं आप, बस चले ना रामेश। माशा, ऐसे कहेंगे तो मान जाएंगे वो। तो फिर कैसे कहूँ? मेरे ख्याल से टिप नंबर 12 का वक्त हुआ जाता है, कान इधर लाएं। समझ आए? बिल्कुल ठीक है। उठो यहाँ से। क्या हुआ रामेश? मैं कह रहा हूं उठो। क्या समझती हो तुम? धूल झोंक सकती हो मेरी आंखों में? क्या मतलब रामेश? तुमसे ज्यादा झूठी और मक्कार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। रामेश भाई क्या कह रहे हैं आप? क्या समझते हो तुम? झूठ बोल रहा हूं मैं? बताओ इनको हकीकत। कौन सी हकीकत? मैंने क्या किया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे? कितना झूठ बोलोगी, कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम मुझसे नहीं आबिद से शादी करना चाहती थी, क्या ये गलत है? और आज जो तुमने मुझसे शादी की है वो सिर्फ और सिर्फ दौलत की खातिर। नहीं, मैंने इसलिए नहीं। मेरा यकीन करें। निकलो यहां से, अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। नहीं रामेश, प्लीज आप मुझे माफ कर दे, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तुम खुद से जाओगी या मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूं यहां से? आप मुझे नहीं निकाल सकते। निकलो यहां से। रामेश, निकलो मेरे घर से। रामेश प्लीज। कहता हूं निकल जाओ। रामेश! रामेश भाई क्या कर रहे हैं यार आप? खबरदार जो तुम बीच में है। यार व्हाट आर यू डूइंग? शी इज योर वाइफ। बस मेरा दिमाग खराब हो गया। यार तो कुछ ठंडे दिमाग से सोचे, क्या हो गया? नहीं जानते तुम इसके बारे में? यार क्या नहीं जानता? मैंने खुद इसकी बातें सुनी है कल। अच्छा प्लीज काम डाउन। नहीं काम डाउन हो सकता मैं। मदीहा तो खुद अपने आप को नवाजेगी, किसी और की जरूरत। अच्छे दोस्त ही अच्छे हमसफर बनते हैं। ये नहीं हो सकता। तो सब आप मदिया जल्दी से हमारी झोली में डाल। मैंने जो शादी से इनकार किया था वो सिर्फ एक मजाक था। मुझे अरीबा के भाई से ही शादी करनी है,
और मैं ये फैसला ले चुकी हूँ। किसी भी तरह शादी करने पर तुलावा, और अगर इनकार हो गया तो कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। वहाँ शादी हो गई है और यहाँ मंगनियाँ रचाती फिर रही है। मंगेतर है वो मेरी। धोखा दिया तुमने हम सबको दौलत की खातिर। प्लीज रामिज मुझे माफ कर दे। माफ कर दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन आजाद करने के बाद नहीं रामिज प्लीज। तलाक दे दूंगा।